अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं इमरान अली मदीना मुनव्वरा से मौजूद हूं मक्का मुकरमा में। आज हम चलते हैं जबल रहमत की ज़ियारत करने और वो मुकाम आपको दिखाने जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबा दिया था। हर वीडियो में आपसे यही गुजारिश होती है कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपके लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट से ही हम आगे बढ़ सकते हैं और आपकी हौसला अफजाई की हमें सख्त ज़रूरत होती है। ये सामने आप देख रहे हैं जबल रहमत जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज का आखिरी खुतबा दिया था। अम्मा हवा और आदम अलैहिस्सलाम यहाँ पे उनकी मुलाकात हुई थी। आखिरी खुतबे के बारे में आपको तो पता होगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आखिरी खुतबा दिया था, अब तो तकरीबन स्कूलों में और मस्जिद में जो खुतबे होते हैं उसमें बताते होंगे आपको, इसकी सारी तफसील आपको पता होगी। बाकी चल के आपको ये विज़िट कराते हैं और दिखाते हैं आपको। काफ़ी रश है यहाँ पे और काफ़ी सारा सामान मिल रहा है यहाँ पे। काफ़ी यानी ओपन दुकानें हैं माशाल्लाह से, काफ़ी लोग आए हुए हैं। ये सारा हिस्सा मैदान अरफात का है, ये भी मैदान अरफात में आता है। और वो जो सामने सफ़ेद पत्थर आप देख रहे हैं जो एक पिलर के टाइप बना हुआ है, तो इसके बारे में ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहीं पे खड़े होकर खुतबा दिया था, जो हज का आखिरी खुतबा है। वहाँ पे आपको दूर जो मीनार नज़र आ रहे हैं मस्जिद निमरा है, मस्जिद निमरा, और इस तरफ जबल रहमत। तो चलते हैं ऊपर चल के आपको ऊपर का व्यू दिखाते हैं और ऊपर से इस तरफ यानी मस्जिद निमरा और मैदान अरफात की तरफ आपको दिखाते हैं। और मुज़दलिफ़ा भी इस तरफ है, सामने बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा मुज़दलिफ़ा इस तरफ है। तो अब आगे चलते हैं जबल रहमत की तरफ। लोगों की हिम्मत है और लोगों का हौसला है और लोगों का अपने दीन से और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जितना प्यार है वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि इतनी गर्मी में और इतनी तेज़ धूप है, उसमें लोग इतना ऊपर चढ़ के जा रहे हैं। अगर यही लोग किसी बिल्डिंग में चढ़े या कहीं चढ़े तो एक फ्लोर या दूसरे फ्लोर पे वो खड़े हो जाते हैं कि अब थक गए। यहाँ पे आप लोगों की हिम्मत देखें और जोश देखें और अकीदा देखें कि कितना मजबूत है। सीढ़ियाँ आप देख रहे होंगे, शुरू में तो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, लेकिन जो ऊपर वहाँ से चढ़ रहे हैं वहाँ पे सीढ़ियाँ नहीं है, वो पत्थरों के सहारे और बड़े मुश्किल से ऊपर चढ़ के जा रहे हैं और काफ़ी ऊंचाई है वहाँ पे। तो ये रिजवान भाई ऊपर जा रहे हैं। रिजवान भाई, आपको क्या लग रहा है, इस धूप में आप ऊपर जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे भाई। अब बंदा अगर आए और ईमान से आए, दिल से आए, तो ये तो कुछ भी नहीं है भाई। यही बात अभी मैं अपने व्यूअर्स को बता रहा था कि ईमान, दिल और जज्बा जो है वो दिखाई देता है। अब इनसे पूछते हैं, इन्होंने कभी इतनी चढ़ाइयाँ नहीं की हैं, सिर्फ पाकिस्तान में। अच्छा, कहाँ की हैं भाई? मैं तकरीबन नॉर्दर्न एरियाज घूमता रहता हूँ। हाँ, तो वहाँ पे जो है वो कभी किसी आबशार पे चढ़ना, कभी किसी साइड पे चढ़ना, मतलब ऐसे। पर इतनी धूप नहीं होगी जितनी यहाँ धूप है और गर्मी है। ठंडा होता है। पत्थरों पे नाम देखें। हाँ, ये चीज़ है। जहाँ भी आप ज़ियारत पे जाएंगे, जिस भी जगह पे जाएंगे, तो ये हमारे लोगों की गलती है। यहाँ पे लोग चढ़ते भी हैं, पैरों में भी नाम आते हैं और हर पत्थर देखें तकरीबन काला हुआ है, इतने सारे नाम लिखे हुए हैं, और ये एक गलत चीज़ है और गलत बात है। तो ये ना करें प्लीज़। थोड़ी सी जिस बंदे ने या जिस इंसान ने या जिस लोगों ने ये किया, जिन्होंने भी किया है ये, उनको थोड़ा सोचना चाहिए कि हम ये क्या कर रहे हैं। अब ये ऊपर चढ़ाई आप देख रहे हैं, लेडीज़ भी जा रही हैं और उनकी हिम्मत है। हम भी अब चढ़ने की कोशिश करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जनाब, ये देखें, थोड़ा ऊपर आए हैं तो ये कितनी ऊंचाई लग रही है। अब आगे भी चलते हैं, कुछ लोग उतर रहे हैं और हम चढ़ रहे हैं। जी भाई, ये देखें, ये तरीका बहुत गलत है। जो नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये अब क्या कह सकते हैं ऐसे लोगों को कि अब यहाँ पे मैं चढ़ भी रहा हूँ, लोग चढ़ रहे हैं, पाँव के में नाम आ रहे हैं। ये देखें, और ये देखें, हर जगह नाम लिखे हुए हैं, कोई जगह नहीं छोड़ी है। तो ये गलत चीज़ें हैं। प्लीज़ इन चीज़ों को अवॉइड करें और थोड़ा ख्याल करें। अभी काफ़ी ऊंचा है, वो ऊपर चढ़ गए और मैं अभी तक फंसा हुआ हूँ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। दूसरी चीज़, जब भी आप ऊंचाई पे चढ़ें
तो अल्लाह अकबर लाजमी पढ़ें, और जब नीचे उतरें तो सुबहान अल्लाह पढ़ते जाएं। जी, तो अब मेरा कैमरामैन रिजवान भाई बने और अब मैं चढ़ता हूँ ऊपर। आप मुझे कैमरामैन भाई पहले ऊपर चढ़ के खड़े हो गए। हाँ, इन्होंने साबित कर दिया, ये नादर ने साबित कर दिया भाई। अच्छा, दूसरी बात ये है कि हमने गलती कर दी है। हम इस तरफ से आए, लोगों को चढ़ते हुए यहाँ से देखा तो हम भी यहाँ से चढ़ गए। असल में रास्ता इस तरफ से, यहाँ पे सब सीढ़ियाँ, पूरी सीढ़ियाँ बनी हुई है। बड़ी आसानी से लोग चढ़ रहे हैं और बड़ी आसानी से लोग उतर रहे हैं। तो वो रही सामने मस्जिद निमरा। ये सारा मैदान अरफात का मैदान है, और ये आप ऊपर से देख रहे हैं, और नीचे ये लोग हैं जो तकरीबन यहाँ से दिख रहा है कि वापस जा रहे हैं। यहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, और अब उस मकाम पे चलते हैं जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर हज का आखिरी खुतबा दिया था। इस ऊंचाई से चढ़ने के बाद सांस बिल्कुल रुक गई है और बुरी हालत हो रही है। तो आप जैसे ऊपर चढ़ते हैं तो ये चीज़ें रखी हैं जिनको जो चीज़ खरीदनी हो। कुछ गिफ्ट्स हैं और कुछ अंगूठियाँ हैं, कुछ पत्थर रखे हुए हैं अंगूठियों के, और ये अतर है, खुशबू, और ये रहे पत्थर। अब ये वो पिलर है जहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होके हज का आखिरी खुतबा दिया था। और एक चीज़ और आपको दिखाता चलूँ कि इस पिलर की हालत देखें आप। यहाँ पे कितने नाम लिखे हैं, बिल्कुल लिख लिख के उसको काला कर दिया है। अब यहाँ कम से कम इन मुकद्दस जगहों को तो छोड़ें, लोग अपनी दुआएं मांगने के लिए और अपने रब के साथ कांटेक्ट में लगे हुए हैं, और कोई अपनी ज़रूरियात के मुताबिक दुआएं मांग रहा है। यहाँ पे रिजवान भाई को इन चीज़ों के, इन जगहों के बारे में काफ़ी पता है। अब इससे पूछें कि यहाँ पे क्या है और इनके पास क्या मालूमात हैं। तो जी रिजवान भाई, कुछ बताएं यहाँ के बारे में। यार, यहाँ के बारे में तो मेन चीज़ ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खुतबा दिया था, आप देख सकते हैं इस हिसाब से कि लोग जो है ना, उस टाइम पहाड़ कितना ऊपर होगा, लोग कितने नीचे होंगे, और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने तेज़ में बात की होगी। खुतबे के जो पॉइंट्स थे, और एक हदीस से ये भी साबित होता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब खुतबा स्टार्ट किया था तो एक जगह पे इस पहाड़ी का जो है ना कसम भी लिया था, नाम भी लिया था कि कसम मुझे इस पहाड़ी का, वो पॉइंट मुझे याद नहीं आ रहा, इस पहाड़ी का वो है। अच्छा, जबल नूर इस पहाड़ी का नाम है। जबल नूर भी है। और जबल रहमत क्या, कौन से? इस जबल रहमत उसी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब रहमत का नाम लिया था ना, कसम लिया था जी, तो उसमें जो वो उसकी डिटेल आपको शेयर करेंगे, दिखाएंगे अभी। अच्छा, दूसरी बात ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे खड़े होकर खुतबा दिया था जी, तो जो उस वक्त लोग थे वो पहाड़ी के चारों तरफ थे या बस एक ही साइड पे थे? एक साइड पे थे, चारों तरफ नहीं थे। अगर फॉर एग्जाम्पल इस तरफ किया है तो सारे लोग इस तरफ थे। ठीक है, तो ये यहाँ की हिस्ट्री और तारीख है, और लोग यहाँ पे आके ज़ियारत के लिए आते हैं और इस जगह को विज़िट करते हैं। लेकिन ना, जो लोग यहाँ पर कहते हैं, ख़ास यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस पहाड़ पर या इसके खंभे के पास खुसूसी तौर पर नमाज़ पढ़ने या दुआ करने का हुक्म नहीं दिया। और जो हुक्म हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस में और कुरान में ना मिले तो हमें वो करना समझो बिदअत है, और बिदअत जो आपको पता है वो गुनाह है बड़ा। अच्छा, खास तौर पे लिखा हुआ है, लिखे होने के बावजूद भी लोग वही काम कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि इतनी मुकद्दस जगह को भी नहीं छोड़ा कि यहाँ पे भी इतने नाम लिखे हुए हैं, हर एक ने अपनी कलमकारी कहें, कुछ भी कहते हैं उसको, वो किया हुआ है। ये देखें, ये पाँव पे क्या करें, ये पाँव में नाम लिखे हुए हैं। अब यहाँ पे लोग घूम रहे हैं, और ये पूरी चारों तरफ हैं, चारों तरफ उधर से चढ़ते हुए आ रहे हैं, वहाँ से भी आपने देखा कि बहुत सारे नाम लिखे हुए थे। अल्लाह हमें सबको हिदायत दे कि इन कामों से बाज आएँ, आमीन। जैसा कि रिजवान भाई ने आपको बताया कि यहाँ पे सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं कि क्या जायज़ है क्या नाजायज़ है। इतनी इंस्ट्रक्शन लिखी होने के बावजूद लोग वही चीज़ कर रहे हैं जिसके लिए मना किया गया है। आप देख रहे हैं, दुआ करना या चूमना इस पत्थर को, या यानी मुख्तलिफ़ चीज़ें रखी हुई हैं, या सजदा करना, हर चीज़ से मना है। सामने अगर कुछ लिखा ना भी हो, तस्वीर पे क्रॉस लगा हुआ है, आसानी से इंसान समझ सकता है कि यहाँ पे क्या चीज़ है और क्या करना है क्या नहीं करना। प्लीज़ इन चीज़ों को देखें और इन गलतियों में ना पड़ें, और अल्लाह सबको हिदायत दे। और जहाँ भी जाएं ये बोर्ड लगे हुए हैं तो इन इंस्ट्रक्शन को पढ़ें और उसको फॉलो करें। चढ़ते वक्त तो यहाँ से गलती कर दी, काफ़ी सारे लोग यहाँ से आ रहे हैं, पर उतरते वक्त जो रास्ता देखा है, जो असल रास्ता है यहाँ पे चढ़ने के लिए, अब उस तरफ से उतर रहे हैं।
आइसक्रीम लेते हैं। जी भाई कौन कौन सी है? स्ट्रॉबेरी वनीला चॉकलेट मिक्स। कौन सी चाहिए? वनीला वनीला। वनीला कर दे, चॉकलेट मिक्स कर दे। कप में डालो ना। वनीला और चॉकलेट दोनों मिक्स कर दो। ये वीडियो यहाँ तक थी और कोशिश होती है कि आपको पूरी मालूमात के साथ इन मकामात की ज़ियारत कराई जाए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करें। जिन्होंने अभी तक इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। अगले वीडियो तक मुझे दें इजाज़त। अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।